हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, चाहे वो परम्यूटेशन की डेफिनेशन हो, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन हो, अरेंजमेंट हो, सिलेक्शन हो, जित या फिर रिपीटेशन हो, हमने जितनी भी चीज़ें देखी वो सब हमने अभी तक देखी हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ, जब सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे अलग अलग हुआ करते थे। अब हम पहली बार देखने वाले हैं अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अरेंज करना चाहते हैं, जिनको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, वही हमारे आइडेंटिकल हो जाएं। ऑब्वियसली सारे आइडेंटिकल नहीं, उनमें कुछ आइडेंटिकल कुछ डिस्टिंक्ट। एक एग्जाम्पल के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये पता है कि अगर हमारे पास एक वर्ड दे दिया जाए, मान लीजिए ऑल्ट, ALT। अब मेरे को बोला जाए कि आपको इसके एनाग्राम्स बनाने हैं, मतलब फाइंड ऑल द 3 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ALT। मतलब ALT के जितने भी आपके लेटर्स हैं, इनको सबको आपको यूज करना है। अभी के लिए मान लेंगे विदाउट रिपीटेशन। आपको इनके सारे वर्ड्स को आपको इनके सारे लेटर्स को यूज करके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स बताने हैं, कितने बन जाते हैं। तो ये बहुत आसान है, हम पहले ही देख चुके हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी देख चुके हैं, परम्यूटेशन में भी देख चुके हैं कैसे होता है। पहली पोजीशन में हम 3 ऑप्शंस के साथ फिल कर सकते हैं, या तो ए भर देंगे, या एल भर देंगे, या टी भर देंगे। टोटल 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। दूसरे के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल ऑप्शन बचेंगे, अगर इनमें से कोई भी एक कट गया तो 2 पॉसिबल ऑप्शन बचे। और तीसरे के लिए हमारे पास बचेगा एक ही ऑप्शन। तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स बन जाते हैं? 3 × 2 × 1 विच इज इक्वल टू 6। एक बार देखिए कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स बनते हैं ALT, ATL। एक बनता है TAL, TLA। एक LAT और LTA। ये 6 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हमारे पास बनते हैं यूजिंग द लेटर्स AL एंड T। अब मान लीजिए मेरे को बोला जाए कि आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग ALL। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये L और ये L ये तो आइडेंटिकल हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार बिना किसी मैथ्स के, बिना किसी PNC के कंसेप्ट के नॉर्मली बनाने की कोशिश करते हैं कि ALL से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। हमको पता है एक वर्ड बनेगा ALL, एक बन जाएगा LAL और एक बन जाएगा LLA। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनेगा, तो हमारे पास टोटल 3 ही वर्ड बन रहे हैं। अरे, ये तो अलग हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होना चाहिए था, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, बट ये तो चेंज हो गया। आइए देखते हैं 3 × 2 × 1 क्यों नहीं होगा। 3 × 2 × 1 हमारा किस लॉजिक से होता था? अगर हम पहली पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, बट यहाँ पे तो पहली पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो ए भरूंगा या एल भरूंगा, क्योंकि दोनों एल सेम है, तो कोई सा भी एल डाल दूं एक ही बात पड़ेगी। अब अगर मान लो मैंने पहली जगह पे ए भर दिया, तो दूसरी जगह के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? दूसरी जगह के लिए तो एक ही ऑप्शन है। अगर मैंने पहली जगह पे एल भर दिया होता, अगर मैंने पहली जगह पे एल भर दिया होता, तो दूसरी जगह के लिए कितने ऑप्शन है? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि अब मैं या तो ए भर दूंगा या जो बचा हुआ एल है वो भर दूंगा। तो ये तो भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है मामला। तो इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ये तो आंसर मेरा नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए अगर हमारा ये जो एल हैं, ये दोनों एल हैं, ये दोनों एल आइडेंटिकल नहीं है बट कि डिस्टिंक्ट हैं, तो एक मैं इनके साथ एक सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं, L1 और L2। मान लीजिए ये दोनों वर्ड्स अलग हैं, L1 और L2। अब इनसे रिलेटेड मेरे कितने वर्ड्स बनते? पूरे के पूरे 6 वर्ड्स बनते। कैसे बनते? अब मैं इधर पे या तो ए डाल सकता हूँ, या L1 डाल सकता हूँ, या L2 डाल सकता हूँ। यहाँ पर अब जो भी फिल हो गया, अब जो बाकी के बचे उनमें से कोई सा भी 2 डाल दूंगा, और फिर आखिरी जगह पे एक डाल दूंगा। तो टोटल मेरे पास 6 बन जाएंगे। और 6 लेटर और 6 वर्ड्स क्या बनेंगे? वो बनेंगे AL1 L2, AL2 L1, फिर L1 A L2, L1 L2 A, फिर L2 A L1 L2 L1 A। ये मैंने तब मान लिया जब मेरे पास L1 और L2 डिस्टिंक्ट है। पर आप ध्यान देखेंगे कि ये तो डिस्टिंक्ट होते ही नहीं है, तो 2 और 1 को अगर मैं हटा दूंगा, 2 और 1 को अगर मैं हटा दूंगा,
जब मैं इनकी डिस्टिंक्टनेस खत्म कर दूंगा, तब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड और ये वर्ड मेरा सेम हो जाता है, ये वर्ड और ये वर्ड मेरा सेम हो रहा है, ये वर्ड, सॉरी, ये वर्ड और ये वर्ड, ये दोनों वर्ड्स मेरे आपस में सेम हो रहे हैं, और ये वाला वर्ड इस वाले वर्ड के साथ सेम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ड के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास दो वर्ड बने थे। वो क्यों? क्योंकि ये जो दो एल थे, इनका इंटरनल परम्यूटेशन 2 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता था। तो मेरे पास हर वर्ड के करस्पॉन्डिंगली, हर डिस्टिंक्ट वर्ड के करस्पॉन्डिंगली जो मैं ए एल वन एल टू से बना, ए एल एल से बना सकता था, उसके करस्पॉन्डिंगली मेरे पास 2 फैक्टोरियल वर्ड्स मेरे काउंट हो रहे हैं इस 3 फैक्टोरियल के अंदर। ये जितने भी मेरे पास 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बने हैं, उनमें मेरे पास हर वर्ड के करस्पॉन्डिंगली 2 फैक्टोरियल बने हैं। तो मेरे पास टोटल यूनिक वर्ड्स कितने बन जाएंगे? टोटल यूनिक वर्ड्स बनेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो हो जाता है मेरा 3। यही आना चाहिए था, आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होगा, हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे और फिर एक बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। वो फॉर्मूला से आपका पूरा सॉर्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल इसी तरह अगर हम लेते हैं, मान लीजिए पल्ला, अजीब सा वर्ड है, बैट का मैंने ऐसी हिंदी में ले लिया बल्ला। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक वर्ड है बी, एक लेटर है बी, ए, एल और एल। यहां पर ए भी मेरा 2 बार है, एल भी 2 बार है। अगर मान लीजिए ये A1 A2 होता, ये L1 L2 होता, अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते, डिस्टिंक्ट के केस में तो मेरे को पता है मेरा आंसर कितना हो जाता, 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। बट अब यहां पर मेरे डिस्टिंक्ट नहीं हो रहे। अब मान लीजिए मेरा B L1 L2 फिक्स हो गया। अब A1 A2 ऐसे आ सकता है और A2 A1 आ सकता है। अभी मैं मान लेता हूं L1 L2 मेरा अलग ही है। अब हर बी एल वन एल टू का जो भी एक मैं अगर इनका परम्यूटेशन सेट कर दूं, तो उसके करस्पॉन्डिंगली मेरे को 2 वर्ड्स बनेंगे, ए वन ए टू और ए टू ए वन। करेक्ट? आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा हो। तो ये जितने भी वर्ड्स बने हैं 120, अगर मान लीजिए इनमें L1 और L2 अभी भी डिस्टिंक्ट है, अगर हम सिर्फ A1 और A2 की पैरिटी को हटाना चाहें, A1 और A2 की पैरिटी को हटाना चाहें, तो हम अगर A1 को A2 से रिप्लेस कर दें और A2 को A1 से रिप्लेस कर दें, तो भी हमारा वर्ड तो सेम ही रहेगा। मतलब हर वर्ड हमारा 2 बार आ रहा होगा, हर वर्ड हमारा 2 बार आ रहा होगा। तो अगर मैं L1 L2 को अलग मानते हुए सिर्फ A1 A2 की यूनिकनेस को अगर हटाऊं, अगर इसकी सॉरी डिस्टिंक्टनेस को हटाऊं और इनको यूनिक कर दूं, इनको मैं मान लूं कि ये तो एक ही वर्ड है, तो मेरे पास फाइनली डिस्टिंक्ट वर्ड्स कितने बचेंगे? 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल बचने चाहिए, क्योंकि हमने हर वर्ड को 2 बार काउंट किया है A1 A2 के चक्कर में। तो ये मेरे पास डिस्टिंक्ट बचेंगे। अब सिमिलरली जब मैं L1 और L2 की पैरिटी को हटाऊंगा, तो L1 को L2 से रिप्लेस कर दूं या L2 को L1 से रिप्लेस कर दूं, इसका मतलब L1 L2 के टर्म्स में मैंने हर वर्ड के करस्पॉन्डिंगली 2 वर्ड्स मिले मेरे को। तो ये जो फाइनली मेरा 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल था, अगर मेरे को इससे भी और डिस्टिंक्ट निकालने हैं, अगर मेरे को और यूनिक वर्ड्स निकालने हैं, तो वो मेरे हो जाएंगे 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, विच शुड बी इक्वल टू 120 अपॉन 2 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 120 अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 30। तो मेरे पास इन लेटर्स का यूज करते हुए, बी ए एल एल का यूज करते हुए 5 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे टोटल? बनेंगे केवल 30, केवल 30 वर्ड्स बना सकता हूं मैं उसका एक जेनरिक फॉर्मूला देख लेता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास n आइटम्स थे, n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, मान लीजिए ये n ऑब्जेक्ट्स थे मेरे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 अप टू ऐसे करके ऑब्जेक्ट n थे। इनमें मान लीजिए p ऑब्जेक्ट्स मेरे एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए मेरे एक जैसे हैं, r ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए एक जैसे हैं, कुछ होंगे मान लीजिए r ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हो जाएंगे वो होंगे मेरे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बस आप ध्यान रखिए यहाँ पर p q r से ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ही हो सकता है p q r s t हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम आगे और जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें और क्लियर होगा।
बट आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन की हमको ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है नहीं, बट एक अगर ओवरलुक करना हुआ तो कैसे करेंगे, एक बार फटाफट से नज़र मार लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास n आइटम्स थे, O1 O2 O3 O4 अप टू, मान लीजिए ON तक के ये ऑब्जेक्ट्स थे। इनमें मान लीजिए P एक तरह के हैं, Q एक तरह के हैं, R ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं, और K ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। K ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। अब मेरे को अगर इनका अरेंजमेंट करना है तो इनका अरेंजमेंट मैं कैसे करूंगा? तो अब मेरे को इनका अरेंजमेंट करना है n प्लेसेस पे। ये हो गई मेरे पास बच्चों n प्लेसेस। तो सबसे पहले मेरे पास क्या हो जाएगा, इन n प्लेसेस में से मैं कोई k प्लेसेस सेलेक्ट कर लेता हूं, और इन k प्लेसेस में ये जो k डिस्टिंक्ट मेरे पास आइटम्स थे इनको अरेंज कर दूंगा। इनको अरेंज कैसे कर सकता हूं? इनटू k फैक्टोरियल तरीके से। अब मेरे पास डिस्टिंक्ट चीजें तो हो गई हैं अरेंज। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अब मैं उठाऊंगा ये p चीजें और इन p चीजों को मेरे को भरना है। अब इन p चीजों को भरना है मेरे को। बची प्लेसेस कितनी है मेरे पास? मेरे पास प्लेसेस बची हैं n माइनस के प्लेसेस बची हैं। इन n माइनस के प्लेसेस में से मैं p प्लेसेस सेलेक्ट करूंगा और उनमें इन p ऑब्जेक्ट्स को रख दूंगा। इन p ऑब्जेक्ट्स को रखने का मेरे पास एक ही मेथड होगा कि हर जगह मैं सबको p रख दूं। सिमिलरली अब मेरे पास कितनी जगह बच गई? अब मेरे पास जगह बची है n माइनस के माइनस पी। इनमें से मैं q जगह सेलेक्ट करूंगा, इंटू 1 करूंगा। अब इस तरह अब मेरे पास p आइटम्स फिल हो चुके हैं, q आइटम्स फिल हो चुके हैं और k आइटम्स फिल हो चुके हैं। तो मेरे पास अब जगह कितनी बची है? n माइनस के माइनस पी माइनस क्यू, विच इज ऑल्सो r c r। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। आपको डेरिवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास वर्ड दिया हुआ है एलेबामा। अब हमको निकालने हैं फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड एलेबामा। तो हमारे पास अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? ए एल ए बी ए एम ए। तो भैया ए हमारा हो रहा है 4 बार रिपीट, और टोटल हमारे पास वर्ड लेटर्स कितने हैं? 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास हैं 7 लेटर्स, मतलब हमको 7 लेटर वर्ड बनाना है। अगर ए मेरे सारे डिस्टिंक्ट होते, अगर ए मेरे सारे के सारे अलग होते तो मेरा बहुत आसान था 7 फैक्टोरियल। पर चूंकि ये चारों ए सेम है, इसका मतलब इनके आपस का जो परम्यूटेशन हो रहा होगा वो सारे एक ही वर्ड बना रहे होंगे। वो कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से भी देखेंगे तो उससे भी यही होता है। हमारे पास n टोटल वर्ड्स हो गए, n इक्वल टू 7 हो गया, p इक्वल टू 4 हो गया। 4 चीजें एक जैसी हैं और बाकी सब डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर q और r कुछ नहीं है हमारा। मैंने आपको वहां भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर एक में पी क्यू आर ही हो, कहीं पे हो सकता है सिर्फ पी हो सकता है सिर्फ पी क्यू हो सकता है कहीं पे पी क्यू आर एस टी, बहुत सारी चीजें हो जाएं, वो भी देखेंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि जितने भी लेटर्स मेरे रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर देता हूं, बस। आसान सी चीज है, छोटी सी चीज है, आपको बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगला वर्ड है हमारे पास मिसिसिपी। MISSI SSI PPI। अब यहां पर हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो गए? टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 11। इन 11 लेटर्स में से ये 4 एक जैसे हैं, ये 4 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे मेरे यूजिंग ऑल दीज लेटर्स? वो बन जाएंगे मेरे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप ये आपको क्लियर होगा, आसान सी चीज है। अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूं
यहाँ पर मेरे को सेलेक्ट भी करना पड़ रहा है। मेरे पास मान लीजिए एक वर्ड दे दिया है मेरे को मिसिसिपी, विच वॉज MISSISSIPPI। अभी तक मैंने क्या देखा था, मेरे पास जितने भी ये जो डिस्टिंक्ट हो कुछ भी हो, अभी तक मेरे को एन अगर आइटम्स दे दिए थे और मेरे को एन लेटर ऑब्जेक्ट्स बनाने थे या अ, उनको एन तरीके से अरेंज करना था, अभी तक मैंने वो देखा था। अब मेरे को टोटल मेरे पास लेटर्स हैं 11। अब मेरे को बनाने हैं टोटल मिला के 4 लेटर वर्ड्स। अब यहां पर इसका मतलब मेरे को पहले इन 11 लेटर्स में से 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं और फिर उनसे रिलेटेड वर्ड्स बनाने हैं। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, मैं 4 लेटर्स को कैसे चूज कर सकता था। मैं चूज कर सकता था 11C4 से और उसके बाद उनके अरेंज कर देता। पर दिक्कत क्या होती, 11C4 से मैंने जो भी चीजें सेलेक्ट करता, मान लीजिए एक सिलेक्शन हो जाता मेरा MIII, एक सिलेक्शन हो जाता मान लीजिए मेरा MISP। तो MII से रिलेटेड मेरे पास जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे और MISP से रिलेटेड मेरे पास जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे, ये अलग अलग बनेंगे। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली 11C4 से नहीं कर सकता, यहां पर मेरे को मैनुअली पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर पहले मेरे को मैनुअली देखने पड़ेंगे कि कितने केसेस बनते हैं सिलेक्शन के। तो आइए हमको पहले ये देखना कि सिलेक्शन के कितने केसेस बनते हैं और उस हर एक सिलेक्शन के बेसिस पे हमारे पास अरेंजमेंट्स कितने आते हैं। तो सबसे पहला केस में मेरा क्या बनेगा, केस 1। मान लीजिए मेरे पास जो ये 4 लेटर वर्ड बन रहे हैं इसमें ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, ऑल डिस्टिंक्ट। तो ऑल डिस्टिंक्ट अगर मेरे को सेलेक्ट करना है इस सेट में से, तो ऑल डिस्टिंक्ट को सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है मेरे पास, क्योंकि टोटल देखा जाए तो इसमें टोटल 4 ही डिस्टिंक्ट चीजें हैं और मेरे को चारों ही डिस्टिंक्ट एक एक चीज उठानी है। तो टोटल सिलेक्शन का मेरे पास कितना मेथड हो गया, दैट इज 4C4, क्योंकि 4 में से 4 चीजें सेलेक्ट की। अब उनको अरेंज करना है, अब उनको अरेंज करना है। तो जब मेरे पास मान लीजिए अब जो मैंने सेलेक्ट की थी वो MISP है, इनको अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। केस 2, केस 2 में मान लेता हूं कि अगर मेरे पास ऑल द डिजिट्स आर सेम, अगर मान लीजिए मेरे पास सारे के सारे डिजिट्स, अगर सारे के सारे अगर मेरे अल्फाबेट सेम है, जो मेरे को 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो ये सारे के सारे सेम कैसे हो सकते हैं, या तो आई सारे के सारे आई हो या सारे के सारे एस हो। तो इसके हमारे टोटल मिला के 2 ही केस बनते हैं। इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से भी सोचा जाए तो 2C1 तरीके से मैंने कोई सा भी एक लेटर चूज कर लिया, क्योंकि या तो मैं आई सेलेक्ट कर सकता था या एस सेलेक्ट कर सकता था और तो कुछ कर नहीं सकता था। तो आई या एस में से कोई भी एक लेटर सेलेक्ट करने का तरीके कितने हैं, 2C1। और उसको अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि कोई भी जो भी मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए चारों आई सेलेक्ट कर लिए, तो उनको एक ही तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास ऑल सेम के केसेस में, 2C1। अब केस 3, केस 3 में मैं मान लेता हूं कि 3 लेटर्स आर सेम एंड 1 लेटर इज डिफरेंट। अब जो मेरे को 3 लेटर सेम सेलेक्ट करने हैं, 3 लेटर जो मेरे को सेम सेलेक्ट करने हैं, ये सेम या तो मेरे आई में से हो सकता है या एस में से हो सकता है। तो उसमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा। तो 2C1 तरीके से मैंने आई या एस में से कोई भी एक लेटर सेलेक्ट कर लिया, जिसको मैं 3 बार यूज करने वाला हूं अपने वर्ड में, इनटू, अब मान लीजिए मैंने आई सेलेक्ट कर लिया था, मान लीजिए मैंने आई सेलेक्ट कर लिया था 3 बार यूज करने के लिए, तो जो मेरे को चौथा लेटर चाहिए वो या तो एम होगा या एस होगा या पी होगा। तो मेरे पास टोटल 3 बचते हैं, इनमें से मेरे को 3 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा 3C1 तरीके से सेलेक्ट करूंगा। अब उनको मैं अरेंज कैसे कर सकता हूं, अब मेरे को 4 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें मेरे पास 3 सेम है। मान लीजिए जो 3 सेम थे वो थे आई, और जो डिफरेंट था मान लीजिए वो था एम। तो इनको अरेंज में कैसे कर सकता हूं, इसको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हम अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 केसेस। और भी केसेस बनेंगे। चौथा केस में मान लेता हूं कि अगर मेरे पास 2 लेटर्स सेम है
और 2 लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 लेटर सेम है और 2 डिस्टिंक्ट हैं, अब मेरे को जो सेम वाला लेटर सेलेक्ट करना है। अब सेम वाला लेटर मैं किन में से सेलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को 2 ही सेम चाहिए, तो इस बार मैं पी को भी सेम यूज कर सकता हूं। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, जो सेलेक्ट वाले, जो मेरे को सेम वाले लेटर सेलेक्ट करने हैं, अब या तो वो मैं आई सेलेक्ट करूं या एस करूं या पी करूं। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास, 3 में से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूं। तो 3C1 तरीके से मैंने वो लेटर सेलेक्ट कर लिया जिसको मैं रिपीट करने वाला हूं। मान लीजिए आई सेलेक्ट किया था मैंने, तो आई और आई मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को 2 और लेटर सेलेक्ट करने हैं और बचते हैं मेरे पास एम, एस और पी। तो इनटू 3C2 तरीके से मैं बचे हुए 3 लेटर्स में से कोई भी 2 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब मेरा सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को सिर्फ अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किए आई, आई, एम और एस। इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरा केस 4। एक और केस बनता है लास्ट केस, वो होता है 2 सेम, बाकी जो दोनों लेटर हैं ये भी सेम है, पर ये दोनों आपस में अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आई, आई, एस, एस, इस तरह से। तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसे करेंगे, अब हमको क्या चाहिए है, हमको दोनों सेम पेयर्स चाहिए, हमको 2 पेयर्स चाहिए बेसिकली। तो हमारे पास टोटल 3 पॉसिबल ऑप्शंस थे जिनमें से हम पेयर सेलेक्ट कर सकते थे। इन 3 पेयर्स में से हमको 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं। तो इन 3 पेयर्स में से 2 पेयर सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3C2। अब हमारा यहाँ पर सिलेक्शन कंप्लीट है। मान लीजिए हमने आई, आई, एस, एस को सेलेक्ट किया था, तो इसके बेसिस पे अब हमारा अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई 2 बार रिपीट हो रहा है और एस 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप मैंने कोई भी केस मिस नहीं किया हो। अगर कोई केस मिस किया है तो आप कमेंट्स में बताइए। और जो भी मैंने ये केस 1, 2, 3, 4, 5 बनाए हैं, इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करके आप मेरे को फाइनल बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। थैंक यू सो मच।